अरे अब तक हमने नाश्ता नहीं किया। जारी, वो बुक छोड़िए और एक नजर नाश्ते पर भी डालिए। बेटा, अगर मैंने किताब पे से नजर हटा दिया और कोई घोड़ा मेरी नजर बचा के पतली गली से रेस आके जीत गया और वो घोड़ा मैंने नहीं खेला, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। जारी, ये बुक छोड़िए और पहले नाश्ता कीजिए। गांठिया लाई क्या? डैडी, ये क्या है? ये तो गांठिया ही है, लेकिन बिक्री आज दिन क्या है? संडे। संडे, तो इसका मतलब है संडे को तो विजय अंडे खाने आता है। डैडी, आज विजय अंडे नहीं डंडे खाएगा। हाँ, समझ गया। तेरा झगड़ा हुआ है उससे, तभी तो तू लाल हरी काली पीली टैक्सी की जैसी होती जा रही है। डैडी, मजाक छोड़िए। आज मैं उसे साफ साफ कह देने वाली हूँ कि ना वो मेरे लिए और ना ही मैं उसके लिए। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। डैडी देख, तेरे मन के रेस कोर्स के अंदर जो घोड़ा सबसे आगे भाग रहा है ना, वो अपना विजयी तो है, और तू अपनी जिंदगी की बाजी उस पर लगाना नहीं चाहती। अरे बेटी, ऐसा जुल्म मत कर। 50 का भाव है, खेल डाल वो घोड़े पे। मैं लिख के देता हूँ, वो हारने वाला घोड़ा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है डैडी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेटा, मेरे को गुस्सा मत दिला। एक बार मेरे को गुस्सा आता है ना, तो फिर जाता नहीं है। तेरे को मालूम है 1947 में जब मेरे को गुस्सा आया था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? अंग्रेज लोग भारत छोड़कर भाग गए थे। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे आ गया, मेरा राशन आ गया घर का। अरे बेटा, पहले मेरे को तुम एक बात ये बताओ कि तुम मेरी बेटी से झगड़ा काहे को करते हो? पागल हो गई है ये। अब नाक पे मक्खी बैठने देती नहीं। जब देखो गुस्सा, जब देखो गुस्सा। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। डैडी, हाँ। इसे कह दो यहाँ से चले जाए। हाँ। क्यों? क्या ये घर तुम्हारे बाप का है? क्या बोलता है? मेरा मतलब मेरे अंकल का है ना। हाँ, मैं तेरा अंकल है। अंकल है अंकल। देखो, मैं तुम्हें शराफत से कहती हूँ, यहाँ से निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे अपना सैंडल निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं अपने जूते नहीं निकाल सकता? जूते निकालो। मारो मुझे, मारो। मैं क्यों मारूं? लेडीज फर्स्ट। पहले तुम मारो। तुम मारो। तुम मारो। तुम मारो। अरे मार के तो दिखाओ। अरे मारो। देखो, ना तो तुम जूता निकालते हो, ना तुम सैंडल निकालती हो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी चप्पल निकालनी पड़ेगी। बात दरअसल ये भाई कि ये मेरा घर है। करेक्ट डैड। और इसे कह दीजिए आइंदा इस घर में कदम न रखे और मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। देखो भाई, आइंदा तुम ये घर में कदम नहीं रखना और मेरी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाना। डैडी, हाँ। आप इतने डर के क्यों कह रहे हैं? डांटिए इसे। अरे गेट आउट! और आइंदा इस घर में पाँव नहीं रखना, नहीं तो तुम्हारे पाँव का पाए का सूप बनाकर पूरा मोहल्ले वालों को पिला देगा। वेरी गुड डैडी। ठीक है, ठीक है अंकल, मैं तो चला जाता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और था। कल रात मैंने सपने में घोड़ों की रेस की। घोड़े? अरे बेटा, अगर मैं उसका बाप हूँ तो मैं तेरा अंकल भी तो हूँ। अब छोड़ो ना अंकल, अब जाने भी दो। एक तो मैं यहाँ आया आपको बताने के कल कौन सा घोड़ा जीतेगा। कौन सा घोड़ा? नंबर क्या? अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अरे बेटा, चमड़े की जबान है, थोड़ा सा फिसल गई, माफ कर दे। नहीं बता सकता, इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। अरे दरवाजा बंद होगा तो क्या हुआ? मैं ये दीवार फोड़ के तेरे को अंदर बुला लूंगा। नहीं बेटा, मैं तेरे हाथ दबाता हूँ, नहीं, पाँव दबाता हूँ, नहीं, तेरा गला दबाता। नहीं, गला तो मेरी बेटी दबाएगी तेरा, शादी के बाद में। शादी? हाँ? अंकल, आप मुझे एक बात बताइए। बोलो बेटा। कि आप अपनी बेटी से इतना डरते क्यों हैं? आपने बिल्कुल अक्ल नहीं। अरे जब ऊपर वाला अक्ल बांट रहा था तब आप कहाँ थे? बेटा, मैं तुम्हारे को बुलाने को गया था। बेटा जरा बैठो ना। बेटा, तुम मेरे को घोड़े का नंबर बताओ। आप मुझे किचन में जाने देंगे? अरे किचन की कहाँ बात करो, तुम बाथरूम में जाओ ना। लेकिन मेरे को घोड़े का नंबर बताओ। इसका कारण क्या है मालूम? आज तक तुमने मेरे को जितना नंबर बताया है, घोड़े का, सट्टे का, मटके का, वो सब आइला है और हमने माल कमाया है। तुम्हारा कभी जजमेंट फेल नहीं हुआ है। मैं किचन से होके आता हूँ, फिर आपको खुल के बताता हूँ। हाँ। हाय जाने मन। तुमने अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की? अरे हमने तो तुम्हारे दिल में घुस के अपनी मोहब्बत के झंडे गाड़ दिए, फिर ये किचन क्या चीज है? अरे मेरा बस चले ना, तो मैं अपना दिल निकाल कर इस खोलते हुए तेल में फ्राई कर दूं। तुम क्यों अपने दिल को तकलीफ देती हो?
मुझे फेंक दो। देखो, अगर तुम इज्जत से नहीं माने ना तो मजबूरन मुझे यही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक प्यारी प्यारी पप्पी दे दो। कम ऑन, हरी अप। शट अप। पप्पी तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे बाप दादा की कोई जायदाद वापस लेने आए हो तुम। आज से गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमने मेरी मस्ती देखी है, मेरी जबरदस्ती नहीं देखी। देखो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो एक खोलता चला दिया। सॉरी विजय, मैं अभी बर्नर लेके नहीं 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 नहीं, अपने होंठों की बर्नर लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। अनीता, अगर ये तेल मेरे होंठों पे गिर जाता तो तुम क्या करती? अनीता, 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 आमिर खान की फिल्म लगी है, चलो देखने चलते। पागल हो गई है क्या? एग्जाम नजदीक आ रहे, तुझे पिक्चर देखने की सूझ रही है? मुझे पढ़ाई करनी है, तेरी तरह इस साल मुझे फेल नहीं होना। पागल। You idiot! दिखता नहीं कि अंधा हो गया है तू? मैडम, मुंह खराब करने से कपड़े साफ नहीं हो जाते। ये लो रुपए, किसी लॉन्ड्री में जाकर अपने कपड़े साफ करा लेना। और हाँ, बाकी के बचे हुए पैसों से किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना चेहरा साफ करा लेना। ठहरो। ये लो रुपए और अपने कपड़े लॉन्ड्री से धुलवा लेना। अरे नहीं रे नहीं, मेरे यार लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, लड़कियों की तो इज्जत करते हैं, क्योंकि यहाँ की सारी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं ना। शांति शांति शांत। और मैडम, आपको भी इतना नाराज नहीं होना चाहिए। अगर एक खूबसूरत चेहरे पर एक तिल हो तो उसे नजर नहीं लगती। अच्छा? हाँ, और इस गधे ने तो काफी तिल लगा दिए। अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें कभी जिंदगी भर नजर नहीं लगेगी। क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हें भी नजर नहीं लगेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या रूप निकल आया है कीचड़ के क्रीम से। टिंग टोंग। और उस लड़की ने तुम्हें पैसे भी दिए। अरे हिम्मत देखो उस लड़की की कि हमारे बेटे के मुंह पर कीचड़ लगाया, हमारे बेटे पे, और तुमने कुछ नहीं किया। अब करूंगा डैड, उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना, उसके खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डालकर मैं उसका घमंड तोड़ डालूंगा। नहीं, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम पर भी एक लड़की ने कीचड़ उछाला था। जानते हो हमने उस लड़की के साथ क्या किया था? बदले में उस लड़की से हमने शादी कर ली थी। वो तुम्हारी माँ थी। खूबसूरत लड़की का घमंडी और बहादुर होना हमारे खानदान को शोभा देता है। अब वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। सच डैड? हाँ बेटा, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए उस लड़की को भूलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट आना है तुम्हें। ओके डैड। विक्रम, ये क्या हो रहा है? देखते नहीं, कॉपी कर रहा हूं। काम कर भाई। विजय,
विजय, तुम पास हो गए। हाँ। हाँ। और तुम? ए, क्या हुआ अनीता? मैं भी पास हो गई।